हेलो, गुड इवनिंग। मैं एचपी स्टडी से पूनम मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं वर्ण विचार के आगत ध्वनियों के विषय में चर्चा करने जा रही हूँ। आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ, इसे नवीन विकसित ध्वनियाँ, नवीन विकसित ध्वनियाँ या नवीन ध्वनियाँ कहा जाता है। नवीन ध्वनियाँ कहा जाता है। आगत मतलब होता है बाहर से, बाहर से, और ध्वनि मतलब होता है आवाज़। जो ध्वनियाँ हमारे हिंदी भाषा में बाहर से आई हुई हैं और उसी रूप में प्रयोग की जाती हैं, उन्हें आगत ध्वनियाँ कहा जाता है। आगत ध्वनियों की परिभाषा। आगत ध्वनियाँ वह ध्वनियाँ या वर्ण जो हिंदी भाषा में बाहर से आए हुए हैं, और हिंदी भाषा में शामिल हैं, उन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। आगत ध्वनियाँ कहते हैं। इस ध्वनि का उसी रूप में प्रयोग किया जाता है। इस ध्वनि का उसी रूप में प्रयोग किया जाता है जिस रूप में ये बाहर से आए हुए हैं। जिस रूप में ये बाहर से आए हुए हैं। आगत ध्वनियाँ कई प्रकार की होती हैं। आगत ध्वनियाँ जो है दो रूप में प्रयोग किए जाते हैं। एक अर्धचंद्राकार, और दूसरा नुक्ता। अर्धचंद्राकार को इस तरह प्रयोग किया जाता है और नुक्ता को एक बिंदी के रूप में।
ऐसे नहीं किया जाता, ये अर्धचंद्र बिंदु हो गया। इसे अर्धचंद्राकार और नुक्ता एक बिंदी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अर्धचंद्राकार को अंग्रेजी भाषा के लिए प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी भाषा के लिए प्रयोग किया जाता है। और नुक्ता जो होता है अरबी फारसी, अरबी व फारसी भाषा। अंग्रेजी भाषा में इसे आ के रूप में प्रदर्शित करते हैं। आ के ऊपर ऐसे अर्धचंद्राकार बिंदु लगा रहता है, अर्धचंद्राकार। जैसे बाल, बाल माने क्या होता है? हमारे जो बाल होते हैं सर पर, सिर के बाल। और बॉल, बॉल क्या होते हैं? बॉल माने गेंद, जो हमारी अंग्रेजी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। इसके उच्चारण में भी परिवर्तन होता है और इसके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है नुक्ता के प्रयोग से। जैसे इस बाल, बाल सीधे सीधे सिर के बाल के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। और बॉल, बॉल माने अंग्रेजी भाषा में बॉल प्रयोग किए जाते हैं और इसे गेंद के, इसका अर्थ गेंद हो गया। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, डाल। डाल मतलब पेड़ की डाली, पेड़ की डाली। और डॉल, डॉल मतलब गुड़िया। ये हमारे अंग्रेजी भाषा में अर्धचंद्राकार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब इसका उच्चारण जो होता है, इसका उच्चारण आ या ओ के रूप में, ओ के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हम नुक्ता की बात करेंगे। नुक्ता, नुक्ता कई प्रकार के होते हैं। क, ख, ग, ज, फ, ये नुक्ता के वर्ण हैं। सामान्य ध्वनि से इसमें अधिक का समय लगता है। सामान्य ध्वनि से अधिक का समय लगता है। सामान्य वर्ण कौन से हैं? इसी को सामान्य भाषा में कैसे लिखा जाता है? सामान्य वर्ण जैसे क, ख, ग, ज, ह, इसे इस रूप में बोला जाता है। और इसी को जब नुक्ता इसमें प्रयोग हो जाते हैं तो इसको क, ख, ग, ज, फ, इस रूप में इसका ध्वनि निकलता है। इस तरह आगत व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5। आगत व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 5। इसी तरह आगत स्वर की संख्या, आगत स्वर सिर्फ एक है, आ। आगत स्वर की संख्या कितनी हो गई? 1। और कुल मिला के
स्वर और व्यंजन मिला के आगत ध्वनियों की संख्या कितनी हो गई? 6। 5 और 1 6। आगत ध्वनियों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राज। राज मतलब क्या होता है? शासन, शासन। इसी प्रकार राज, राज की एक बात है। राज मतलब क्या हो गया? रहस्य। नुक्ता के प्रयोग से इसका जो अर्थ हो गया वो चेंज हो गया, रहस्य। इसी प्रकार और एक देख लीजिए, जरा। जरा मतलब बुढ़ापा। और जरा, जरा मतलब क्या हो गया? थोड़ा सा। जरा मतलब थोड़ा सा। ये आपको आगत ध्वनियों के विषय में आज हमने बताया है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरी छोटी सी प्रयास है, आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए, तो मैं इसके आगे का वीडियो अपलोड करती जाऊंगी। धन्यवाद।